हम हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम के ज़्यादातर नकात की मुखालफत। वफाकी काबीना का आज होने वाला अहम इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आज शेड्यूल इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी। काबीना इजलास वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। शहबाज शरीफ आज बैरून मुल्क दौरे पर रवाना होंगे। काबीना से मंजूरी न होने के बायस आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकेगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के एक के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्टिकल 243 में मुजव्वजा तरमीम की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं करने देंगे। सूबों के हिस्से में कमी की तजवीज़ मंजूर नहीं। आईनी अदालत से मुतालिक तरमीम पर पार्टी आज मज़ीद गौर करेगी। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। 27वीं तरमीम में आईनी अदालत NFC, एजुकेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्री, जजेस ट्रांसफर, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तजावीज़ थी। CEC का इजलास आज शाम 4 बजे फिर होगा। मेंबरान से 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर भी राय ली जाएगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर काफी हद तक इत्तफाक राय हो गया है। बस एक दो पॉइंट्स पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। नई तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश नहीं की जाएगी। नई तरमीम में क्या कुछ है ये काफी लंबी चौड़ी बात है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी जमातों के राबते तेज। सरबराह UI आज कराची पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। तीनों रहनुमाओं के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली गुफ्तगू होगी। सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अपोजिशन जमातों के अरकान की 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। नामजद अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। पंजाब असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। मतन में कहा गया ये ऐवान 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐवान समझता है ये तरमीम इदारा जाती इस्तेहकाम और शफाफियत की ज़ामिन है। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। शहबाज शरीफ कल आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी का कहना है शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलीयव और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात मुतवक्किल है। रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। 9 मई केस में सजा याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन गिरफ्तारी देने के लिए पेशावर से फैसलाबाद जा रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साहबजादा हामिद रजा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में पेश किया गया। अदालत ने चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जेल भिजवा दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 9 मई मुकदमात में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। हामिद रजा ने खुद सरेंडर किया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हामिद रजा पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। मुलाकात होगी तो अच्छी खबरें आएंगी।
पहली मर्तबा पंजाब COP30 में बाकायदा तौर पर शरीक हो रहा है। सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। वज़ीर आला मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में ई मोबिलिटी शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक्स लाए हैं। ट्रांसपोर्ट को बतदरीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए खातिर खा काम किए हैं। स्मोक में कमी और खात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। पीपल्स पार्टी के 30 अरकानी असेंबली और टिकट होल्डर्स की इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बरतानवी चीफ और जनरल स्टाफ सर जनरल चार्ल्स की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खिते में अमन इस्तेकाम के फरोग के लिए कोशिशों के अज़्म का यादा। जनरल सर चार्ल्स ने इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई अमन इस्तेकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानी को सराहा। पाक फौज के चाको मुतमन दस्ते ने बरतानवी जनरल सर चार्ल्स को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल सर चार्ल्स की यादगार शोहदा पर हाजिरी, खराज अकीदत भी पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 524 पॉइंट्स का इजाफा। KSI 100 इंडेक्स 1,59,621 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,59,096 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। लाहौर में सर्दी के साथ स्मोक भी बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 380 AQI के साथ पहले नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान सरे फहरिस्त। फ़िज़ाई आलूदगी 398 तक जा पहुंची। शेखुपुरा 296, रहीम खान 255, गुजरांवाला 209 और फैसलाबाद में AQI 205 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट डायरेक्टर माहौलियात के पेश न होने पर सख्त बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, महकमा माहौलियात के अफसरान को आजकल सड़कों पर नजर आना चाहिए। जो भी आलूदगी फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लारी अड्डों पर अफसर के साथ पुलिस एहलकार भी तैनात करें। कज़ाकिस्तान ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। ट्रंप का ऐलान, कज़ाकिस्तान का इब्राहिम अकार्ड में शामिल होना अलामती है। दीगर ममालिक भी मुआहदे में जल्द शामिल होंगे। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 270 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल कर लिया। क्वांटन डी कॉक ने 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा।